चलो यार, कई सारे स्कूल्स में मुझे बच्चों ने बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है, मैं उसको भी शुरू करूंगा, लेकिन आज मैं एपी शुरू कर रहा हूं। अब एपी होता क्या है बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज दिस एपी? आप देखो, ये मैंने जो चार्ट लिया है इसी से एपी क्लियर हो रहा है। अब इससे एपी क्लियर कैसे हो रहा है, देखो यार, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, देखो जरा, एक बोर्ड पर देखना यार। अब कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 3। देखो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट हो गए। अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले एक ऑब्जेक्ट था, अब 3 हो गए। अब कितने हो गए? देखो 5 हो गए यार। अब कितने हो गए यार? देखो 7 हो गए यार। तो देखो हर बार दो ऑब्जेक्ट बढ़ रहे हैं। एक था, 3 थे, 5 हुए, 7 हुए, 9 हुए, 11 हुए। अब इसके बाद क्या होगा? खुद ही सोचो, 2 बढ़ा दो 13 हो गए, फिर क्या होगा? 15 हो गए, फिर क्या होगा? 17 हो गए। तो ऐसी एक सीरीज जिसके अंदर नंबर बढ़ता जाता है या कम होता जाता है, ये भी एपी है। अगर हम उल्टा चल दें तो ये भी एपी है। अगर मैं इसको ऐसे शुरू कर दूं, ऐसे एरो बना दूं, तो ये भी एपी है। बात को समझो, इसी को मैं उल्टा कर दूं यार, तो यहां से एरो बना दूं, या तो कम होता जाएगा। 11 हो गए, 9 हो गए, 7 हो गए, 5, 3, 1। अब तुम सोचोगे इसके बाद क्या? 2 कम कर दो तो -1 हो जाएगा, फिर 2 कम कर दो तो -3 हो जाएगा, 2 कम कर दो तो -5 हो जाएगा, 2 कम कर दो तो -7 हो जाएगा। ऐसे चलता जाएगा। तो ये भी एक एपी है। तो एपी का मतलब है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज है जो फिक्स नंबर से बढ़ेगी या फिक्स्ड नंबर से कम होगी। तो एक ऐसी सीरीज जो किसी फिक्स नंबर से बढ़ती है या किसी फिक्स नंबर से कम होती है, उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। एक ऐसी सीरीज जो फिक्स नंबर से बढ़ेगी या किसी फिक्स नंबर से कम होगी, उसको हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? कम होगी उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? कम होगी उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? कम होगी उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? कम होगी चलिए चेक करिए। तो एक ऐसी सीरीज जो किसी फिक्स नंबर से बढ़ रही है या जो किसी फिक्स नंबर से बढ़ रही है या कम हो रही है, किसी फिक्स नंबर से बढ़ रही है या कम। अभी कुछ साउंड में दिक्कत थी यार, वो आपने बताया नहीं, एक बच्चे ने मुझे बताया, मैंने देखा कि वो माइक ही कनेक्ट नहीं था ढंग से। अभी एक बच्चे राहुल ने मुझे मैसेज डाला कि सर आपका माइक, आप लोग बता दिया करो, मुझे पता ही नहीं रहता, वो मैंने देखा ही नहीं, माइक कनेक्ट ही नहीं था। मैं बिना माइक के ही बस कान में लगाया पढ़ाया जा रहा था, माइक का वायर ही नहीं लगाया। तो अब बिल्कुल सही हो गया। तो एक ऐसी सीरीज जो फिक्स नंबर से बढ़ रही है या फिक्स नंबर से कम हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पर देखो, आप बढ़ती जा रही है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आज से कोई बात करे एपी की। अब जिन बच्चों को सिमिलर ट्रायंगल शुरू होना है वो भी मैं करा दूंगा, परेशान ना हो सिमिलर ट्रायंगल वाले, लेकिन मुझे पहले एपी पढ़ाने दो। तो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसी सीरीज जो फिक्स नंबर से बढ़ती है कम होती है, उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आ जाओ जल्दी से बातचीत शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। यार, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का जो चैप्टर है वो क्या है, एपी में हमें क्या पढ़ना है, ये समझने की कोशिश अपन करते हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर समझने की कोशिश करें। देखेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस को। देखो यार, यहां पर आप फिर देखो, एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आप फिगर देखोगे यार, फिर आप एक फिगर देखो तो क्या हो रहा है, 2, 5, 8, 11, 14। तो हर बार देखो कितने बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3। यहां पर भी कितने बढ़े, देखो ये 3, ये रेड रंग वाले मैंने बढ़े हुए दिखाए हैं। तो हर बार 3 ही बढ़ रहे हैं, तो ये एपी है यार। तो अब मुझे लग रहा है कि एपी आप लोगों के दिमाग में घुस रहा होगा कि ऐसी सीरीज जो किसी फिक्स नंबर से बढ़ती है उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं।
ठीक है यार। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो लिखे अ सीरीज विच इंक्रीजेज बाय सम फिक्स नंबर और डिक्रीजेज बाय सम फिक्स नंबर इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज जो किसी फिक्स नंबर से बढ़ती है या किसी फिक्स नंबर से कम होती है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अच्छा, सीरीज तो क्लियर है कि सीरीज नाम की चीज क्या होती है, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी जो सीक्वेंस होती है जो किसी भी डायरेक्शन में चलती है उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। समझ में आ गया। अब कुछ बातें हैं जो बोर्ड पर देखने लायक हैं, बोर्ड पर समझने के लिए हैं, ध्यान से उन कुछ बातों को हम देखेंगे, जल्दी से देखेंगे यार। बोर्ड पर पूरा ध्यान देंगे और बातों को समझेंगे। जस्ट चेक इट ऑन द बोर्ड, ध्यान से देखेंगे। एक मैंने नंबर लिखा 5, फिर मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने एक सीरीज लिखी 100, फिर लिखा 90, फिर लिखा 80, फिर लिखा डैट डैट डैश, फिर मैंने एक सीरीज लिखी साहब x प्लस 7, x प्लस 14, x प्लस 21 डैश 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 डैश, फिर मैंने एक सीरीज लिखी साहब a प्लस d, a प्लस 2d डैश डैश डैश, फिर मैंने एक सीरीज लिखी -5, -7, -9, -11। अब आप इन सब सीरीजों को बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखो यार। पहली सीरीज जब आप देख रहे हो 5, 10, 15, तो आप जब पहली सीरीज को देखोगे तो इसके अंदर जो फिक्स नंबर से बढ़ रही है सीरीज वो है 10 - 5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो वो है 5, 5 है, 5 से बढ़ रहा है यार। अगर आप देखोगे इसके अंदर कम हो रहा है, कम, तो कम किससे हो रहा है, 10 10 कम हो रहे हैं, देखो 10 10 कम हो रहे हैं भाई, 100 फिर 10 कम हो गए 90 हो गए, फिर 10 कम हो गए 80 हो गए, देखते जा रहे होगे, फिर 10 कम कर दोगे तो 70 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। अब थर्ड वाले में क्या हो रहा है, थर्ड वाले में x था, फिर x प्लस 7 हो गया, देखो यार, फिर x प्लस 14 हो गया, तो आप ये देखो ढंग से 7 से बढ़ रहे हैं, 7 से बढ़ रहा है। फिर इसमें क्या हो गया, a हो गया, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो इसमें d से बढ़ रहा है यार। यहाँ पर क्या हो रहा है, -5, फिर -7, फिर -9, तो यहाँ पर 2 से कम हो रहा है। तो अगर आप इन सारी सीरीज़ों को ढंग से देखते हैं तो ये सारी सीरीज़ें एक फिक्स नंबर से या तो बढ़ रही हैं या फिक्स्ड नंबर से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी सीरीज़ को हम एपी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझने की बात यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है हर सीरीज़ में फर्स्ट टर्म, सुनते चलना, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, और दूसरी चीज़ होती है समझने के लिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। पूरी सीरीज में ये दो बातें समझ में आनी चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म तो ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना है फॉर्मूला याद रखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, तो ये दिमाग में होना चाहिए। तो फटाफट अगर आज से हमसे कोई पूछता है, एपी की हमसे कोई बात करता है, तो हमें एपी में दो बातें याद रखनी है, एक तो फर्स्ट टर्म क्या है और दूसरा कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। तो लिख लो, इन एन एपी देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, और दूसरा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया स्मॉल डी, जिसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आज से कोई कॉमन डिफरेंस पूछेगा तो हम बोलेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होता है, ए होता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब जैसे ये जो ऊपर क्वेश्चंस दिए थे, ध्यान से देखना यार, ये जो मैंने ऊपर क्वेश्चंस दिए थे, इन सब क्वेश्चंस में मुझे जल्दी से आप ए और डी बताओ। इन सब क्वेश्चंस में जल्दी से मुझे सभी बच्चे ए बताएंगे और डी बताएंगे कि ए कितना है और डी कितना है। ऐसा आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी।
इन पांचों क्वेश्चंस में ए की वैल्यू और डी की वैल्यू सभी बच्चे निकालें और फटाफट व्हाट्सएप पे भेजें। ए की वैल्यू कितनी है और डी की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ। फर्स्ट मैंने बता दिया डी का तरीका। डी का तरीका मैंने क्या बताया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। भेजो जल्दी से, ए कितना और डी कितना, जल्दी जल्दी भेजो फास्ट। ए और डी बताओ सभी लोग, सब में निकालना है, सब में। पहले में ए 5 और डी -5 नहीं है बेटा, ए डी निकालने का तरीका, एक मिनट सुनो, कुछ बच्चे डी निकालने का तरीका नहीं समझ पा रहे हैं, दोबारा समझ लें। डी निकालने का तरीका कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बोर्ड पर देखें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड को नहीं करना, गड़बड़ मत करो। चलो अब करके दिखाओ सब, चलो बढ़ जाओ, चेक करो जल्दी से। हाँ अब देखो, अब सब बच्चों का आ गया यार, ढंग से देखना। पहला वाला देखो, पहले वाले में A5 है, ध्यान से देखो, सब में सभी बच्चे, पहले वाले में A5 है, डी सेकंड में से फर्स्ट, तो 10 - 5 5 होगा यार, ध्यान से देखते चलना बोर्ड पर। सेकंड वाले में A100 होगा, डी 90 - 100 होगा, यानी -10 होगा यार, -10 होगा। थर्ड वाले में AX है, डी एक्स प्लस 7 माइनस एक्स होगा, तो वो 7 होगा यार, वो कितना होगा यार, 7 होगा, ऐसे समझो यार। फोर्थ वाले में ए रहेगा और डी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेगी, तो सेकंड, बिल्कुल मेथड मत हटाओ, ए प्लस डी माइनस ए, तो आंसर कितना आ जाएगा यार, ए आ जाएगा। आखिरी वाले में ध्यान से देखना, ए तो -5 है, डी सेकंड, सेकंड मतलब -7 माइनस और ब्रैकेट में -5, ऐसा लिखना ज़रूरी होता है, तो -7 + 5 हो जाएगा, तो -2 होगा। अब बताओ पहले ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं क्या नहीं, क्योंकि अगर ये बातें नहीं समझ में आएंगी तो आगे की चीज़ें आसान नहीं होंगी। तो थर्ड वाले में डी को -2 समझ में आ गया, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया ए और डी। आज एक नया बच्चा जुड़ा है, उसको सब क्लियर हो गया, तो ए और डी क्लियर है हर बच्चे को। मुझे पर्सनली कुछ भी ना भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करें सब लोग जाके, ठीक है। एक ग्रुप है G1, इस ग्रुप में एक भी बच्चे ने आंसर नहीं भेजा। आई एम सरप्राइज टू सी दिस ग्रुप G1, नन ऑफ यू हैव सेंट द आंसर, वेयर ऑल और ऑफ यू। आप G1 ग्रुप के सारे बच्चे कहाँ हैं? G1 ग्रुप के सारे बच्चे कहां चले गए? G1 ग्रुप में एक बच्चे ने आंसर नहीं भेजा है। इट इज सो सरप्राइजिंग कि G1 ग्रुप का एक बच्चा आंसर रिप्लाई नहीं कर रहा है। 4 वाले का डी, ए प्लस डी माइनस डी, ये डी होगा, डी, सॉरी 4 वाले का डी, ये नहीं है, डी होगा, 4 वाले का आंसर डी होगा। चलो यार, अब मैं फिर कुछ लिख रहा हूं, जल्दी से ए और डी बताएंगे। मैं फिर कुछ लिख रहा हूं, आपको ए और डी बताना है, तो राइट ए एंड डी इन द फॉलोइंग। चलो यार, पहला क्वेश्चन है -5 -1 3 डैट डैट डैश। दूसरा क्वेश्चन है 1/5 3/5 5/5 7/5।
डैट डैट डैश। तीसरा क्वेश्चन है 0.3, 0.55, 0.80, 1.05 डैट डैट डैश। और चौथा क्वेश्चन है -1.1, -3.1, -5.1 डैट डैट डैश। सभी में फाइंड ए एंड डी, सभी क्वेश्चंस में फाइंड ए एंड डी। जल्दी निकालो, ए और डी निकालना है इन चारों क्वेश्चंस में, जल्दी से निकालिए फास्ट। तो एक्चुअल में क्या है ना भाई, आंसर देखने होते हैं कि किस तरह से आंसर आ रहा है। तो सभी बच्चे जब देखोगे तो पहले वाले केस में a-5 है, गड़बड़ मत करना यार। और डी का तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया है कि डी का जो तरीका है उसमें एक ही काम आपको करना होगा। और बच्चे वो क्या काम करना होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, बिना दिमाग लगाए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते जाओ। तो डी जो होगा वो होगा -1, माइनस ब्रैकेट लगा दिया करो ऐसे -5। तो आप देखो ये -1 + 5 4 हो जाएगा डी का आंसर। कई बार हमें कुछ और लगता है लेकिन होता कुछ है, बस यही तरीका करना है। अब इसमें जो ए है वो तो 1/5 दिख रहा है यार, डी की वैल्यू क्या होगी 3/5 -1/5, तो 2/5 आंसर है। डी इंपॉर्टेंट होता है 2/5। थर्ड में क्या है, ए तो दिख रहा है 0.3, कोई दिक्कत ही नहीं है। डी क्या होगा 0.55 -0.3, और अगर आप माइनस करोगे, माइनस करना आपको आता है तो 0.25 आ रहा होगा, चेक कर लो। और आखिरी वाले में यार ए की वैल्यू -1.1 है और डी की वैल्यू यार -3.1। जब दोनों माइनस है तो ब्रैकेट लगाया करो, माइनस और -1.1, ब्रैकेट लगाना जरूरी है, दोनों माइनस है। तो -3.1 + 1.1 हो जाएगा यार। तो -3.1 में +1.1 करोगे तो ये 2 आएगा माइनस का। अब बताओ क्या सब बच्चे ए और डी निकाल पा रहे हैं? क्या हर बच्चे को ए निकालना और डी निकालना आ गया किसी भी सीरीज़ में? क्या ये बातें समझ में आने लगी हैं? बेटा आखिरी वाले में आप लोग डी में गलती कर रहे हैं, 2.1 नहीं है, 2 आ रहा है माइनस का। तो ध्यान से देखो, गड़बड़ मत करो। एक बच्चा कह रहा है 4 वाले का डी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अपन 4 वाले का डी देखते हैं, बाकी सबके डी हटा देते हैं। चलो आ जाओ,
4 वाला क्वेश्चन ये है, ढंग से देखो। 4 वाले का डी जिसको नहीं आया, 4 नंबर का क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेते हैं पहले। तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट करके ये है यार, इसका ए और डी नहीं आ रहा बच्चों को, कोई बात नहीं बेटा, देख ए तो तेरे को दिख रहा है -1.1। डी का तरीका क्या था, सेकेंड माइनस फर्स्ट, जिनको नहीं आ रहा। सेकेंड कितना है -3.1 माइनस फर्स्ट, अब ब्रैकेट लगा -1.1, भाई ब्रैकेट क्यों, क्योंकि माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -3.1 प्लस 1.1। अब तेरे को क्या -3.1 प्लस 1.1 नहीं करना आता क्या, -2 करके देख ले यार, तेरे को माइनस प्लस नहीं करना आ रहा है। अब आया, तो जो बच्चा लिख रहा था कि मुझको नहीं आ रहा, वो समझ में आया क्या नहीं आया, जल्दी बताओ। क्या हर बच्चे को ए और डी निकालना आ गया, क्योंकि अब इसके आगे सीरीज बढ़ जाएगी, तो जैसे ही आपको ए और डी आ जाएगा सीरीज आगे बढ़ा दी जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। अब सुनो सीरीज का काम क्या होता है, जल्दी से समझो। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का हम करते क्या हैं, ये सीरीज हमारे किस काम आती है, जरा यहां से समझना है, ये सीरीज का काम क्या है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का हम करते क्या है। अब देखो, जैसे मान लो ये पहला नंबर है 2, फिर आया 5, फिर आएगा 8, देन डैश ऐसे आएगा यार, मेरी बात को समझना यार। अब मैं कहूँ इसका ए बताओ, बोर्ड पर ध्यान देना, तो आप कहो ए 2 है, मैं कहूँ डी बताओ तो आप कहोगे सर 5 - 2 3 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी ये पूरी सीरीज कितने नंबर से बढ़ रही है, ये पूरी सीरीज बढ़ रही है 3 नंबर से। देखो 2 में 3 जोड़ दे, 5 में 3 जोड़ दे, फिर 8 में 3 जोड़ दे, तो 3 नंबर करके ये सीरीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ इसमें 4th टर्म बताओ, 4th टर्म, तो तुम कहोगे सर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो 4th हो गई, 3 जोड़ लो 11, बिल्कुल सही बात है, मैं भी कहूँगा हाँ भैया 11 हो गई 4th टर्म, क्योंकि 3 जोड़ लो। अब मैं तुमसे कहूँ कि इसमें मुझे 5th टर्म बताओ, 5th टर्म बताओ, तो तुम कहोगे सर हम बता देंगे 5th टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे 3 जोड़ लो, तो 11 में 3 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। मैं कहूँ यार 6th टर्म बताओ, तुम कहोगे यार ठीक है यार 3 जोड़ दो यार 17 हो जाएगा। मैं कहूँ 7th टर्म बताओ, तुम कहोगे सर क्या पूछ रहे हो, 3 जोड़ दो 20। तो ऐसे तुम बताते जाओगे, लेकिन इसी सवाल में एक आदमी आ गया नया, वो कहता है मुझे तो आप 122वीं टर्म बताओ, 122वीं टर्म बताओ। तो क्या हम 122वीं टर्म ऐसे निकालेंगे, 2 में 3 जोड़ो 5, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, 11 में 3 जोड़ो 14, 14 में 3 जोड़ो 17, 17 में 3 जोड़ो 20, 20 में 3 जोड़ो 23, 23 में 3 जोड़ो 26, ऐसे निकालेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, गिनते ही रहेंगे, पागल हो जाएंगे। तो देयर शुड बी सम फॉर्मूला, मस्ट बी देयर, तो कोई ना कोई दुनिया में फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम एपी की टर्म निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला बच्चे एपी का होता है nth टर्म निकालने का, ध्यान से सुनना, an मतलब nth टर्म a प्लस n - 1 इंटू डी, सुन लो अभी लिख लेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। जैसे मान लो थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड, तो n को रख दो 3, तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस n को रख दो 3, 3 - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा कितना a प्लस 2d। जैसे मान लो किसी की इच्छा है उसको 10th टर्म निकालनी है, निकाल लेंगे, a प्लस n 10 - 1 इंटू डी, तो आंसर कितना हो जाएगा a प्लस 9d। मान लो हमें निकालनी है 20th टर्म निकालनी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 20 - 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 19d। अगर मान लो हमसे कोई कहता है 25वीं टर्म निकालनी है, तो निकाल लेंगे a प्लस 25 - 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 24d। मान लो किसी ने कहा जामुन टर्म निकालो, जामुन टर्म, तो आंसर हो जाएगा a प्लस जामुन -1 इंटू डी, तो जामुन टर्म हमारी आ जाएगी a प्लस जामुन -1 इंटू डी। तो इस तरह से हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए एपी में, एक तो a और दूसरा d। तो हेडिंग डाल दो nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, हेडिंग डाल दो बराबर।
अब देखो nth टर्म ऑफ एपी होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझते जाओ, एपी का nth टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं। थर्ड टर्म एक कम होता है, थर्ड चाहिए तो ए प्लस टू डी, 10 चाहिए तो देखो ए प्लस 90, 20 चाहिए तो ए प्लस 19 डी, 25 भी चाहिए तो ए प्लस 24 डी। एक कम कर दो, जैसे कोई ने कहा 100 भी टर्म चाहिए तो 100 भी चाहिए तो एक कम कर दो तो ए प्लस 99 डी, ऐसे समझो। और डी निकालना, ए निकालना आपको आता है तो फटाफट बोलो एपी की ये टर्म आ गई कि नहीं आ गई। जिन बच्चों के स्कूल में सिमिलर ट्राइंगल आ रहा है वो बिल्कुल परेशान मत हो, एपी बहुत छोटा चैप्टर है, फटाफट खत्म हो जाएगा और उसके बाद बस मैं सिमिलर ट्राइंगल शुरू कर दूंगा, चिंता ना करें। सिमिलर ट्राइंगल वाले तो थर्ड टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, ये सारा लिख लो, ये सारी टर्म को नोट डाउन कर लें तो ये सारी टर्म क्लियर हो गई होंगी। अब बताओ ये बातें समझ में आ गई क्या? कितने बच्चे सीख गए ये बातें? जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, ये टर्म समझ में आ गई? कोई सी भी टर्म निकालनी है निकाल पाएंगे? कोई डाउट है? जल्दी बोलो, कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे? फटाफट कर लोगे? अबे बोलते क्यों नहीं हो? लिख लिया? चलो यार, अब जरा अपन क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। पहली सीरीज है हमारी 2, 3, 5 डैट डैट डैश, फाइंड 10th टर्म। इसमें 10th टर्म निकालो। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से सुनो, 10th टर्म निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है दूसरा क्वेश्चन हमारा है 9, 13, 17 डैट डैट डैश, फाइंड, इसमें निकालना है हमें 12th टर्म एंड 24th टर्म। चलो 12th टर्म और 24th टर्म निकालना है, फटाफट निकालो जल्दी, दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से फास्ट। सबसे पहले ए और डी निकाल के रखा करो, बिना ए और डी के कुछ नहीं होगा।
चलो यार, तो हमेशा ये देखना है कि ए कितना है। अब देखो इसमें ए 2 है यार, डी निकालो। ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये 235 नहीं होगा यार, ये 135 होगा, ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। 135 है, 135, तो ए 1 होगा और डी होगा 3 माइनस 1 2, नहीं तो गलत हो जाएगा वो। 235 नहीं हो सकता क्योंकि टू डिफरेंस बराबर होना चाहिए। 235 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 अगर ये हो जाएगा तो डिफरेंस 1 रहा, यहाँ पर डिफरेंस 2 हो गया, तो क्वेश्चन गड़बड़ है। तो 135 होगा, ध्यान नहीं दिया। तो ए 1 हो गया और डी की वैल्यू हो गई 3 माइनस 1 यानी 2। अब अपन को 10th टर्म निकालनी है, तो पहले तो 10th टर्म का फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस 9डी। अब ए कितना है 1, 9 और डी कितना है 2, तो आंसर आ गया 1 प्लस 18, तो आंसर आ गया 19। इस तरह से आंसर होगा। ठीक है यार, अब आ जाओ इसी क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले में। इसमें ए पहले देखो 9 है, डी कितना होगा 13 माइनस 9 यानी 4 हो गया। अब आपसे 12th टर्म पूछा है, तो 12th टर्म क्या होती है, ए प्लस 12डी। ए की वैल्यू कितनी है 9, 12, डी की वैल्यू कितनी है 40, डी की वैल्यू 4 है, तो 9 प्लस 48, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 प्लस 48 कर लो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 8 और 16 17 57 आ जाएगा। अब आपसे यहाँ पर 24th टर्म पूछ रहा है, तो 24th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 24th टर्म होगी ए प्लस 23डी। ए की वैल्यू कितनी है 9, 23 इंटू 4, तो ए प्लस 4 3 है 12 का 1 4 92, और ए की वैल्यू 9 है, 9 प्लस 92 हो गए 101। तो अपन ये चेक कर लें क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। जल्दी से फटाफट इसको समझ लें, और आ रही है समझ में तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाके इमोजी का साइन बनाएं, थंब का, भेजें मुझे जल्दी से। फिर मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देता हूं, उन सब क्वेश्चंस को फटाफट नोट डाउन करना है, जल्दी कर लें। ये सब बातें फटाफट समझ लें। क्या ये सब क्लियर हो गया कि कैसे कोई सी भी टर्म निकालते हैं? क्या समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा हाँ, ये 12th टर्म, ओके बेटा, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। 12th टर्म ये गलत हो गया। 12th टर्म होगा, आज के पता नहीं दिमाग कहाँ है, 12th टर्म होगा ए प्लस 11डी। सही कह रहे हैं बच्चे। ए कितना है 9 और 11, और डी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 44, ऐसा होगा यार। अब इसको जोड़ लो, 53 आंसर आएगा। अब कर लोगे? चलो यार, अब ध्यान से देखना यार क्वेश्चन को। लिखिए, ये 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक साथ जल्दी से करके दिखाएं। फाइंड द गिवन टर्म। चलो यार, अब आपको ये टर्म बता निकालनी है, जो जो बोलता जा रहा है ढंग से करना है यार। फाइंड द गिवन टर्म। पहला क्वेश्चन है 1 4 7 10, इसकी 10th टर्म निकालो, इसकी 10th टर्म निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन है √2 3√2 5√2, इसकी आप निकाल के दो फटाफट 18th टर्म, 18th टर्म निकालो। तीसरा क्वेश्चन है 13 8 3 -2, इसकी आप निकाल के दो nth टर्म, मतलब इसका आंसर n में आएगा, nth टर्म। चौथा है -40 -15 10, इसकी आप निकाल के दो 10th टर्म, 10th टर्म। और पांचवा नंबर है 117 104 91, इसका आप निकाल के दो 8th टर्म, 8th टर्म। करिए जल्दी से, ये 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस की टर्म्स निकालो फटाफट, चलो।
चलो यार एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अपन देखें। चलो यार फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लें तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए जो है ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू होगी 4 माइनस 1 3। अब आपसे पूछा है इसके अंदर, अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 10th टर्म पूछिए यार। तो 10th टर्म होता है एक कम ए प्लस 9d। तो ए 1 है और 9 इंटू 3 27 28 हो गया यार। तो पहले का आंसर 28 आ रहा है और ये हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब जरा सेकंड की बात कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन को जब आप देखोगे इसको, तो ए और डी पहले क्लियर कर लिया करो। क्या होता है जब ए और डी एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें ए तो √2 है और डी होगा 3√2 माइनस √2 यानी 2√2। ये बात समझो, 2√2 क्यों हो गया? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। अब 18th टर्म चाहिए सेकंड में। तो फर्स्ट हो गया आपका क्लियर है, फर्स्ट क्लियर है, हटाओ फर्स्ट को हटा देते हैं अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो जब सेकंड को अपन देखेंगे तो सेकंड को अपन क्या करना पड़ेगा? सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है डी 2√2 हो गया। अब 18th टर्म चाहिए यार हमें। तो 18th टर्म क्या होगी? ए प्लस 17d। ए कितना है? अपन ने देखा था √2 है। 17 और डी कितना है? 2√2 है। तो हो गया √2 प्लस 34√2 क्या हो गया? 17 इंटू 2 34। तो आंसर आ गया 35√2। तो सेकंड का आंसर हो गया 35√2। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन था हमारा, थर्ड वाला जो क्वेश्चन समझना है, जल्दी से देखो थर्ड वाला क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर ए जो है वो देखो 13 है। थर्ड वाले क्वेश्चन को समझना है। थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। ए की जो वैल्यू है वो 13 है और डी जब निकालोगे तो 8 माइनस 13, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये आएगा -5। ये समझने की बात है। -5 क्यों आ रहा है? सेकेंड माइनस फर्स्ट। अब इसमें nth टर्म पूछिए तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ पहले। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है? 13, n माइनस 1 और d कितना है? -5। मल्टीप्लाई कर लो तो 13 माइनस 5n प्लस 5 हो जाएगा। +5 क्यों? -1 +5। 13 + 5 कितना हो गया? 18 माइनस 5n। तो बस यही आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का 18 माइनस 5n। बोर्ड पर देखते चलना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर। तो जब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे यार, ध्यान से देखो, जैसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे तो फोर्थ क्वेश्चन में हम ए और डी की जब बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में, तो देखो ए और डी की हमें क्या बात करनी पड़ेगी, ध्यान से देखेंगे फोर्थ में। चलो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा जो ए है वो -40 दिख रहा है। अब डी निकालोगे, सेकंड -15 माइनस ब्रैकेट में -40 आएगा। तो -15 प्लस 40, तो मुझे लग रहा है ये 25 आ रहा है। तो +25 करना पड़ेगा यार। अब आपसे 10th टर्म पूछिए तो 10th टर्म क्या होती है? a प्लस 9d। ए कितना है? -40 प्लस 9d कितना है? 25। तो -40 प्लस 225 आ रहा होगा। -40 प्लस 225। ये प्लस 225 क्यों आया? 25 इंटू 9 जो होते हैं वो 225 होते हैं, ऐसा अपन को मालूम है।
इसको अपन सॉल्व कर लो यार। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं फटाफट। तो जल्दी से जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है, ध्यान से देखो कितना लिखा है ये, -40 + 225। तो 225 में से 40 को माइनस कर दो तो 185 आंसर आना चाहिए। और आखिरी सवाल, इसमें ए जो है 117 हो गया, ए जो है वो 117 हो गया, डी जो हो गया 104 माइनस 117। तो 104 में से जब 117 माइनस करेंगे तो जल्दी से, जब 104 में से 117 आप माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है -13। बेटा माइनस करके देख यार। अब तेरे को कौन सी टर्म निकालनी, एट्थ टर्म। एट्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 70, ऐसे लिखेंगे एट टर्म को, ए प्लस 70, ए कितना है 117, 7 इंटू -13। तो आंसर आ गया 117 माइनस 13 इंटू 7 होता है। जब 13 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आ रहा होगा, और 117 में से जब 19 को माइनस कर दोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 26। तो इसकी एट्थ टर्म हो जाएगी 26। अब आप जल्दी से बताओ, देख के समझ के, कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं क्या नहीं। जल्दी से देख के बताएं, क्या ये सब क्वेश्चंस की कैटेगरी आपको समझ में आने लगा एपी के अंदर। आज एपी की जो शुरुआत थी जिसमें हमने ये देखा कि nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली देखो मैथ्स टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो दो तीन बातें बता रहा हूँ पढ़ाई के अलावा जो बहुत ज़रूरी है। आप मैथ्स के अंदर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत दिनों से बात करनी थी, तो आपका सब काम बेकार हो रहा है। तो एक तो प्रैक्टिस परफेक्ट कर लें, दूसरा ऐसे बच्चे जो होमवर्क नहीं करते या रजिस्टर नहीं बना रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अब हर महीने में आपके रजिस्टर हम ऑफिस में मंगाया करेंगे और आपके सारे रजिस्टर ऑफिस में रिकॉर्ड चेक होगा, पेरेंट्स से बात होगी, जिससे कि आप कहीं से भी नेग्लिजेंस कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे यार। देखो 10th बोर्ड होता है और मेरा मानना है कि बात इसकी नहीं है कि बोर्ड है, हमें जीवन में कुछ सीखना है। आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है, आपके पेरेंट्स ने इतना बढ़िया कोचिंग आपका लगवाया है, और आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कुछ नहीं होता। हम जो अभी ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैंने दुनिया भर के सिस्टम देख लिए हैं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। बस आपको करने की देरी है। अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे। पर डे हम नया कुछ कर रहे हैं, पर डे आपने देखा होगा अभी नया कर रहे हैं। आज से ठीक 15-20 दिन बाद हम क्लासेस को और भी बहुत ज़्यादा डिजिटल करने वाले हैं। अभी मुझे 15-20 दिन और लग रहे हैं। मैंने एक सिस्टम मंगाया है, वो सिस्टम मेरा आ रहा है बाहर से। तो जैसे ही मेरा वो सिस्टम आ जाएगा तो आप देखेंगे क्लासेस में बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस हो जाने हैं उस सिस्टम के आने के बाद। हालांकि अभी भी क्लास हमारा सबसे अच्छा है, लेकिन उस सिस्टम के आने के बाद जो जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल क्लासेस हैं, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म अपन अडॉप्ट कर रहे हैं, वो करना चाहते हैं। क्लियर है? क्वेश्चंस समझ में आता है हर बच्चे को? चलो यार आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और समझने की एपी में कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं साहब। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो अब हमें इन क्वेश्चंस को करना है, एक एक क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2 करना है पहले हमें। तो हमें शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये जो नंबर है 9, 12, 15 एपी और इसकी 16th टर्म निकालनी है और जनरल टर्म निकालनी है। जब भी ये शब्द आए, ध्यान से सुन लो, जनरल टर्म, जब भी ये शब्द आए जनरल टर्म, इसका मतलब आपको nth टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है? nth। तो फटाफट करो इसको यार, जल्दी से सॉल्व करो, लगाओ दिमाग, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो आपको शो करना है कि सीक्वेंस एपी है और आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है। तो देखो यार 9, 12, 15 आपको क्या दिया है? 9 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 18 दिया है। तो एक बात तो पक्की हो गई, एपी हो गई, क्योंकि फिक्स नंबर से बढ़ रहा है। तीन चढ़ा दो, 3 बढ़ा दो, तो आप लिख लो ए 9 है और डी 12 माइनस 9 मतलब 3 है। अब फटाफट इसकी आप 16th टर्म निकाल लो और जनरल टर्म का मतलब nth टर्म, जल्दी से निकालो, करो फटाफट।
चलिए विवेक भगत, अभी तो तुम प्रेजेंट लगा रहे हो, बताओ यार। तो 16th टर्म क्या होगी, निकालो जल्दी से। ए प्लस 15d, ये कितना है 9, 15 और डी कितना है 3, तो 9 प्लस 45, आंसर हो गया 54, आ गया। और एन टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है, ए देखो कितना है 9, और एन माइनस वन, और डी कितना है तेरा 3, तो 9 प्लस 3n-3, तो आंसर आ गया 3n-6 आ रहा है शायद, देखना। नहीं 3n+6 होगा, 3n+6, 9-3+6, तो आंसर आ गया 3n+6। अब बताओ आया समझ में, कर लोगे। थोड़ा स्पीड तेज कर रहा हूं मैं रोज से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो होंगे नहीं, जब तक आप स्पीड तेज नहीं करोगे क्वेश्चन कैसे कर पाओगे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन हाईलाइट कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7, देखो फर्स्ट टर्म दिया है -7 एंड कॉमन डिफरेंस 5। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फर्स्ट टर्म है -7 और कॉमन डिफरेंस है 5, 18th टर्म निकालो और जनरल टर्म निकालो। चलो करिए जल्दी। इसमें फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, 18 टर्म बताओ, जनरल टर्म बताओ, करो। क्वेश्चन लिखते चलना हाल की हाल। ये प्रगति खंडेलवाल वगैरह क्लास ज्वाइन किए कि नहीं किए हैं? प्रगति खंडेलवाल, अनन्या श्रीवास्तव, ये सब लोग क्लासेस कहाँ हैं? इनके आंसर ही नहीं आ रहे हैं किसी के भी। क्या कर रहे हो तुम लोग, आंसर का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देखो 18th टर्म निकालना है, तो 18th टर्म तो बहुत सिंपल हो जाएगा। 18th टर्म हो गया a प्लस 17d, ए कितना है -7, 17 और डी की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना आ गया -17 प्लस 17 इंटू 5 कर लो यार, 17 इंटू 5 कितने होते हैं, निकाल दो फटाफट। $85 होते हैं। अब 85 में से 17 माइनस कर दो, तो 68 आंसर आ रहा है पहले वाले का, हर बच्चे का आ गया होगा। जनरल टर्म में क्या करोगे, जनरल टर्म मतलब एन टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए -7 n-1 और डी की वैल्यू कितनी है 5, तो -7 प्लस 5n-5, तो आंसर आ गया 5n-12। तो जनरल टर्म आ रही है 5n-12। अब बताओ आ गया, सीख गए क्वेश्चन, समझ गए यहां तक के क्वेश्चन, जल्दी चेक कर लो, कर पाओगे? अबे बताओ तो, कर भी पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो, सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो, फटाफट। सीख रहे क्या नहीं सीख रहे? फटाफट सीखे कि नहीं सीखे? फर्स्ट का आंसर बच्चे कह रहे हैं 78 आ रहा है, क्यों? ए प्लस 17d, फर्स्ट का आंसर ए प्लस 17d आ रहा है, तो क्या होगा इसके अंदर, देखिए यार ए कितना है, ए फर्स्ट में -7 है और 17, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी दी है 5, 17 इंटू 5 होते हैं 85, उसमें से 17 में 68 ही आ रहा है बेटा, फर्स्ट का आंसर 68 ही आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 18th टर्म क्यों रॉन्ग आ रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। 78 आ रही है, अच्छा चक्कर क्या है यार,
अच्छा अच्छा, हाँ ये माइनस, ये गलत लिख दिया अपन ने, ये -7 है, ठीक बात है, 78 आएगी। सॉरी बेटा, फर्स्ट 78 आएगी, फर्स्ट जो आंसर आ रहा है वो 78 आ रहा है, सही कह रहे हो आप। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखना यार, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है इसको लिख लो, फ्रॉम द एंड, मार्क कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट बात है। 10th टर्म फ्रॉम द एंड, इसको जरा मार्क करो फटाफट। 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखना यार, नोट करके लिख लेना, ये नोट करके लिख लो, ये क्वेश्चन का नोट करके लिखो कि ऐसा जो मैं लिखा रहा हूं बोल रहा हूं उसको लिखो। वेन एवर टर्म इज आस्क्ड फ्रॉम एंड, जब भी एंड से पूछा जाएगा, वेन एवर टर्म इज आस्क्ड फ्रॉम एंड, तो जो आखिरी नंबर होगा उसको ए माना जाएगा। मतलब अब इसके अंदर ए होगा 254। ध्यान से सुनना यार, जब भी मैं एंड से बात करूंगा, आखिरी नंबर से बात करूंगा, एंड से निकालना है तो आखिरी नंबर को फर्स्ट मानेंगे। और जो डी होगा एंड वाले केस में, वो हमेशा फर्स्ट माइनस सेकंड होगा, ना कि सेकंड माइनस फर्स्ट। नोट करके लिख लेना, वेन एवर द टर्म इज आस्क्ड फ्रॉम एंड, सुनते जाओ, whenever a term is asked from end, then a is last number, then a is last number, a जो है वो लास्ट नंबर होगा, और d होगा फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब देखना क्या होगा, d जब फर्स्ट माइनस सेकेंड लोगे तो फर्स्ट हमारा जो है वो 4 है यार, और सेकेंड जो है हमारा 19 है यार। 4 माइनस 19 कितना हो गया, -15 हो गया। 4 माइनस 19 कितना हो गया, -15 हो गया। ऐसा अपन को करना है। अब सुनते चलना, 10th टर्म का फॉर्मूला तो वही होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d, सुनते चलना, a प्लस 9d। अब a जो लोगे वो 254 प्लस 9, और d लोगे -15, तो हमारा आंसर आ गया 254 -15 इंटू 9 कर लो यार। तो 15 इंटू 9 जैसे निकालोगे कितना आंसर आ रहा है देख लो, 15 इंटू 9, तो 135 होना चाहिए। और 254 में से 135 को माइनस कर दो, तो 254 में से जैसे ही 135 को माइनस करोगे 119 आंसर आएगा। तो ये एंड वाली बात को बिल्कुल क्लियर कट समझ लें, ठीक है। एंड वाली बातें समझ में आ गई होंगी। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड वाले दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस पर अपन और बातचीत कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। तो ध्यान से जरा, मैं कुछ एंड वाले क्वेश्चंस और करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम एंड, 12th टर्म निकालो एंड में से। क्वेश्चन है 3579 डेट डेट डैश, और आखिरी में नंबर देगा 201। चलो निकालो 12th टर्म, निकालो एंड से फटाफट करो, 12th टर्म फ्रॉम एंड फटाफट करो।
एट्थ टर्म, अच्छा ये जो फर्स्ट माइनस सेकेंड है केवल तभी लगेगा जब एंड से निकालेंगे। अब ए इसमें हो जाएगा 253 और डी हो जाएगा 3 माइनस 8 मतलब कितना -5। अब आपसे एट्थ टर्म पूछिए तो ए प्लस 7d होगा यार। अब ए प्लस 7d जब होगा तो ए की वैल्यू तो रखोगे 253 7 और डी रखोगे -5, तो आंसर आ रहा है 253 माइनस 35 और 253 में से जल्दी से 35 को माइनस कर दो यार, तो 218 आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हो? अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ, फिर होमवर्क देने वाला हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ऐसे क्वेश्चन देखना यार। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, पहले लिख लो, इज 95। कौन सी टर्म जो है वो 95 है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95? जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन की कौन सी टर्म जो है वो 95 है, ठीक है? विच टर्म इज 95। अब इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका समझो यार। सबसे पहले ए और डी क्लियर कर लो। तो ए तो तुम्हें दिख रहा है -1, डी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 3 माइनस -1 4 हो जाएगा यार। डी को समझना जरूरी है कि 4 क्यों हुआ, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। वो जो केवल उस केस में जो था जिसमें लास्ट में उसमें से करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 माइनस +1। अब आपसे पूछा विच टर्म इज 95, तो हमें तो कुछ पता नहीं यार कौन सी होगी, तो हमारे पास तो एक ही खेलने के लिए कि लेट nth टर्म इज 95। आप तो हर क्वेश्चन में एक ही काम करोगे, nth टर्म मान लो 95। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 95 यार। अब a की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है यार, 4 है, 95। इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये -1 हो गया, प्लस 4n हो गया, 4n हो गया, -4 हो गया, 95। सॉल्व भी तो करना है अपन को। -1 -4 कितने हो गया, -5 हो गया, 4n 95 यार। ये -5 उधर चला जाएगा यार, तो 4n हो जाएगा 95 + 5 यानी 100 हो गया। 4n हो गया कितना, 100। अब जब आपका 4n 100 हो गया तो यहाँ से अपन को क्या करना है, 4n 100 हो गया तो n की वैल्यू कितनी हो गई यार, 100/4 हो गई यार, 25। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो हम जो आंसर लिखेंगे, हमें जो लिखना है, उसने पूछा कि विच टर्म, उसने क्या पूछा था, उसने हमसे, आप देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो हमारा आंसर होगा 25th टर्म इज 95। 25th टर्म